मैं बीएड ऑनलाइन क्लासेस में बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है, ग्रसित है। इसके साथ ही हमारा भारत देश भी उसी महामारी से अस्त है। निसंदेह आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बहुत अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। निरंतर इस बीमारी का फैलाव हो रहा है। ऐसे स्थिति में न सिर्फ स्वास्थ्य का क्षेत्र बल्कि मानव जीवन का अन्य क्षेत्र भी आज त्रस्त है, इस महामारी से ग्रसित है, जिसमें शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, अन्य छोटे बड़े जितने भी संसाधन हैं, ये सारी चीज़ों की आज बंदी है। ऐसी स्थिति में शिक्षा व्यवस्था जो मानव जीवन का विकास का आधार है, इसको सुचारू और सुसंगठित रखना भी हम मनुष्यों का एक बड़ा उत्तरदायित्व है। यही कारण है कि आज अन्य विश्वविद्यालयों की तरह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, जिसके अंगीकृत पटना जिला और नालंदा जिला के सारे बीएड कॉलेज हैं, इन सभी महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले बीएड सेशन 19-21 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एवं 18-20 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन जारी किया है कि आप ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के माध्यम से आप शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखें, ताकि हमारे बच्चे को निर्बाध रूप से शिक्षा प्राप्त होता रहे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के गाइडलाइन के अनुसार ही मैं 2019-21 सेशन फर्स्ट ईयर के लिए मैं बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 6 जो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय एवं समाज, इस कोर्स के तहत मैं अलग अलग टॉपिक अलग अलग वीडियो में मैं शेयर करूंगा आप लोगों को पढ़ने के लिए सुविधा के दृष्टिकोण से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है बालिका विद्यालयीकरण, गर्ल्स स्कूलिंग। देखिए दोस्तों, बालिका विद्यालयीकरण का तात्पर्य है हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र के बालिकाओं को निर्बाध रूप से बिना बाधा के शिक्षा प्राप्त करना। आज जिस तरह से हमारा देश भौतिकवादी, तकनीकी एवं अन्य संसाधनों से युक्त जीवन व्यतीत हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं महिलाएं इस जीवन के साथ, भौतिकवादी जीवन के साथ, तकनीकी जीवन के साथ, व्यवसायिक जीवन के साथ, प्रबंधन जीवन के साथ संतुलन बनाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं में शिक्षा का पर्याप्त रूप से अभाव होना, क्योंकि हमारा देश तब तक औसत रूप से विकास नहीं कर पाएगा जब तक कि देश में पुरुषों के बराबर जनसंख्या की भागीदारी महिलाओं में शिक्षा का समावेश नहीं होगा। इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तब एक परिवार शिक्षित होता है, मानते हैं, परंतु यदि एक महिला शिक्षित होती है, एक घरेलू स्त्री शिक्षित होती है, तब न सिर्फ एक परिवार शिक्षित होता है बल्कि एक समाज शिक्षित होता है, एक राष्ट्र शिक्षित होता है, क्योंकि महिलाएं भावी पीढ़ियों का निर्माण करती है। महिलाएं वंशानुक्रम का जननी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज बदलते परिवेश में प्रत्येक स्तरों पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हो गई है। शिक्षा के मार्ग वैकल्पिक हो गए हैं। पाठ्यक्रम में भी निरंतर संशोधन हो रहे हैं। सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। फिर भी मैं कहता हूं कि आज भी एक नवजात शिशु के लिए उसका प्रथम विद्यालय उसका घर एवं उसका प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। जहां बच्चों का प्रथम
शिक्षा का संस्कार प्राप्त होता है। हम लोग को ज्ञात है कि किसी भी संरचना का महत्वपूर्ण आधार उसका नींव होता है, बेस होता है। बच्चों में भी शिक्षा का नींव, शिक्षा का संस्कार उसका घर परिवार से शुरू होता है, जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भूमिका है। इसलिए मैं आज बालिका विद्यालयकरण का जो टॉपिक है, इसको मैं स्पष्ट करते हुए यह बताना चाहता हूं कि आज बालिकाओं को हमारा व्यक्तिगत विकास, राष्ट्रीय विकास में औसत विकास के लिए महिलाओं को निर्बाध रूप से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमारी जो संरचना है, सामाजिक संरचना है, वह निरंतर बदलता जा रहा है। वैदिक सभ्यता में हमारे जो पॉपुलेशन था, जनसंख्या, वह सीमित था। उस समय भी पुरुष महिलाएं थी। शिक्षा की जो संरचना था वह भी था, परंतु उस समय शिक्षा का जो प्राप्ति का कारण था वह सीमित था, क्योंकि वैदिक सभ्यता था। सांस्कारिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए और धर्म युक्त वातावरण में समावेश के लिए ही शिक्षा प्राप्ति के लिए शिक्षा प्राप्ति अनिवार्य था। परंतु आज मैं वर्तमान जीवन की बात कर रहा हूँ, 21वीं सदी का बात कर रहा हूँ। आज महिलाओं के लिए शिक्षा अत्यंत जरूरी है। क्यों जरूरी है, यह मैं अभी आपको कुछ पॉइंट्स में डील करके बताता हूँ कि क्यों जरूरी है शिक्षा महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब शिक्षा मानव जीवन का विकास का आधार है, इसका मतलब है कि शिक्षा व्यक्ति को संतुलित, सुसंगठित एवं सभ्यता के साथ जीवन में प्रगति करने का एक सशक्त माध्यम है। इसके तहत प्रथम जो बिंदु है वह यह है कि बालिकाओं को अपने व्यक्तित्व का विकास हेतु शिक्षा अनिवार्य है। नेक्स्ट, अपने भावी पीढ़ियों का निर्माण हेतु, चूंकि मैं यह बताना चाहता हूं कि जो बालिकाएं हैं, निश्चित रूप से उनका जो प्रकृति ने जो गुण दिया है, जो आगे चलकर अवस्थाओं में परिवर्तन के साथ नारीत्व को जो धारण करती है, वह एक मातृ का स्वरूप लेगी। वह निश्चित रूप से बच्चों को जन्म देगी, तो वह भावी पीढ़ियों का निर्माण करेगी। और उसके स्वस्थ जीवन के लिए भी महिलाओं को शिक्षित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आज हर एक व्यक्ति को रोजगार परक शिक्षा चाहिए। आज हर व्यक्ति का आय का संसाधन प्राप्त करने की इच्छा है, क्योंकि आज वांछित आवश्यकताओं में काफी व्यापकता आ गई है। आज हर व्यक्ति अपनी वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय का स्रोत खोजना चाहते हैं। आय का स्रोत क्या सबसे सशक्त और सुंदर माध्यम है, वह है शिक्षा। मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं कि आज हर परिवार को संतुलित बनाने में पुरुषों की जितनी भूमिका है, महिलाओं की भी उतना ही भूमिका है। इसलिए पुरुषों के साथ साथ आर्थिक रूप से उस घर को सुसंगठित बनाने में, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महिलाओं की भी उतनी ही भूमिका है। इसलिए भी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य है। नेक्स्ट, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश में हमारा संविधान ने जितना अधिकार पुरुषों को दिया है, समान रूप से उतना ही अधिकार हमारे देश के बालिकाओं को, महिलाओं को भी मिला है। इसलिए लोकतंत्र में राष्ट्रीय शिक्षा औसत दर में विकास लाने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शिक्षित होना अनिवार्य है, बालिकाओं को भी शिक्षित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा देश के युवा पीढ़ी को एक नेतृत्व करने की जरूरत है, अनौपचारिक संगठन बनाकर, उसमें भी आज कुछ महिलाएं जो उदाहरण स्वरूप हैं, उत्कृष्ट भूमिका निभा रही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं जो है मात्र उदाहरण मात्र है। इसलिए आज एक समूह में सारी महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से अपने आप को सशक्त बनाने की जरूरत है, एक अपने समाज को नेतृत्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि
निश्चित रूप से हमारे जो समाज है उसमें सामाजिक विकास की गति होना बहुत अनिवार्य है। असंतुलित समाज कभी भी व्यक्ति का विकास नहीं करता है। इस संबंध में अरस्तु ने कहा है कि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम अपना व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह समाज का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस समाज में घटित होने वाली जितनी घटनाएं हैं, प्रचलित संस्कृतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, इन सारे चीज़ों का इस समाज में जो समावेश है, इसको कहीं न कहीं हमारे जनजीवन पर इसका असर पड़ता है। इसलिए शिक्षित महिलाएं, शिक्षित बालिकाएं निर्बाध रूप से अंधविश्वास को दूर करेंगी और फिर से हमारा समाज एक सुसंगठित समाज बन सकेगा। इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक है वह बालिका विद्यालीकरण है। बालिका विद्यालीकरण था और मैं समझता हूँ कि मैं आपको जो बालिका विद्यालीकरण का टॉपिक है, गर्ल्स स्कूलिंग है, इसको मैं स्पष्ट रूप से आपको समझा पाया। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यह जो टॉपिक है वह 2019-21 बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन के तहत है। ये शॉर्ट नोट्स में पूछता है और ज़्यादातर अब ऐसे लॉन्ग में पूछे या शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन में पूछे। आपको मैं जिस तरह से समझाया, जिस तरह से बताया, आप इस वीडियो को एक बार दो बार निरंतर आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो अगर शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछता है तो 60 शब्द में आंसर देना होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। मुझे आप पर विश्वास है। इसके साथ ही मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक आपको मैं धन्यवाद देता हूँ।